स्वागत करता हूं ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में। आइए आज बात कर रहा हूं, मैं आपको डिटेल्स में दिखा रहा हूं कंपनी फॉर्मेशन इन रशिया। रशिया में कंपनी फॉर्मेशन के बारे में आपको डिटेल्स में बताऊंगा, क्योंकि हमें काफ़ी सारे हमारे व्यूअर्स, हमारे सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स काफ़ी सारे हमें ईमेल्स लिखते रहते हैं कि रशिया में कंपनी फॉर्मेशन करना है, रशिया में बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए प्रोसीजर क्या है। तो पहले मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हम बना चुके हैं रशिया के ऊपर। तो रशिया में कंपनी फॉर्मेशन के लिए कितना खर्चा आएगा, क्या प्रोसीजर है, सब कुछ मैं बता चुका हूं। लेकिन अभी थोड़े महीने पहले, कुछ महीना पहले रशियन गवर्नमेंट ने कुछ चेंज किया है, उनका रूल्स रेगुलेशन वगैरह इन्वेस्टर्स के लिए चेंज किया है। वो उसके बारे में आपको काफ़ी डिटेल्स में बता रहा हूँ। तो इंडिया रशिया का फ़िलहाल एक फ्रेंडली कंट्री है। इंडिया, रशिया एंड टर्की कुछ कंट्रीज है जो रशिया को सपोर्ट करते हैं इन देयर इंटरनल एक्सटर्नल मैटर में। तो इसीलिए इंडिया एक फ्रेंडली कंट्री है, तो मोस्टली द इंडियन इन्वेस्टर को रशियन गवर्नमेंट चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन आके इन्वेस्ट करें इन रशिया। तो आज पूरी डिटेल्स में बताऊंगा कि रशिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कितना खर्चा आ जाएगा। तो ये खर्चा जो बता रहा हूँ, एक्सपेंसेस बता रहा हूँ, पूरी ऑल ओवर रशिया में ये लागू होगा। मॉस्को में, उनका जो कैपिटल राजधानी मॉस्को में भी लागू होगा, सेंट पीटर्सबर्ग में भी लागू होगा, ये व्लादिवोस्टोक में भी लागू होगा। ठीक है। तो पहले क्या होता था, आपको सर्टन अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था इन रशिया में, लेकिन फिलहाल वो चेंज हुआ है। तो आपको पूरी डिटेल्स में बता रहा हूँ किस टाइप का कंपनी, क्या कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो पहले क्या रूल था रशिया में कि आप इंडिया में आप रहोगे और रशिया में आपका लॉयर जो है आपका कंपनी फॉर्मेशन करेगा और नॉमिनी डायरेक्टर वहाँ पर अपॉइंटमेंट होगा। एक रशियन कोई नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंटमेंट होगा और आपका कंपनी में डायरेक्टर रहेगा। और जैसे ही आप रशिया में पहुँचोगे एज ए डायरेक्टर वर्क परमिट में, फिर वो डायरेक्टर रिजाइन हो जाएगा, फिर आप एज ए डायरेक्टर ज्वाइन करोगे। लेकिन अभी वो सब हट गया है, नया रूल आया है। नया रूल में इन्वेस्टर, कोई भी फॉरेनर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता है, वो 100% कंपनी का ओनर रहेगा और नॉमिनी डायरेक्टर कोई नहीं रहेगा। डायरेक्ट आपका नाम पे कंपनी रजिस्ट्रेशन होगा। तो फिलहाल फॉरेनर्स के लिए रशिया में LLC कंपनी है, LLC देख लीजिए, LLC कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी, ये टाइप ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। और इसमें आप एज ए फॉरेनर 100% ओनर रहोगे। उसमें कोई रशियन पार्टनर आपका कोई नहीं रहेगा। ठीक है, रशियन पार्टनर नहीं रहेगा। तो इसका कैपिटल है, इसका कैपिटल जो है $150 आपको पे करना है गवर्नमेंट को। ठीक है, $140, ये देख लीजिए, $140। उसके बाद है कंपनी फॉर्मेशन का जो कॉस्ट है, गवर्नमेंट का एंड लॉयर का जो फीस है 690। ठीक है, $690 कंपनी फॉर्मेशन, कंपनी रजिस्ट्रेशन जो कॉस्ट है। बैंक अकाउंट ओपनिंग सपोर्ट, उसके बाद कंपनी अकाउंट करने, कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद करंट अकाउंट खोलना है रशिया में। उसके लिए आपका जो वहाँ का जो लॉयर है आपको साथ में लेके जाएगा और आपका बैंक में अकाउंट ओपनिंग करने के लिए आपको सपोर्ट चाहिए, कोई भी रशियन का या लॉयर का आपके साथ जाएगा। आपका बैंक में आपका ओपनिंग हो जाएगा आपका करंट अकाउंट। उसके लिए बैंक अकाउंट का जो ओपनिंग $350 है, $350 है, ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट सपोर्ट है। उसके बाद है स्टेट ड्यूटी, जो स्टेट में, रशिया में जितने सारे स्टेट है, राज्य है, तो राज्यों का जो ड्यूटी है, टैक्स है, $80 है, $80। उसके बाद है नोटरी एंड ट्रांसलेशन, आपका डॉक्यूमेंट्स, आपका पासपोर्ट वगैरह नोटराइज होगा, ट्रांसलेशन होगा रशियन लैंग्वेज में, देन उसको नोटराइज करा जाएगा। उसके लिए $90 खर्चा आएगा, $90। तो टोटल जो खर्चा है देख लीजिए, टोटल $1350, $1350 देख लीजिए, $1350। ठीक है। और ये जो, अगर आपको इसके लिए ऑफिस चाहिए, रशिया में अभी रूल चेंज हुआ है, पहला वर्चुअल ऑफिस होता तो हो जाता था, लेकिन अभी आपको ऑफिस चाहिए या दुकान चाहिए, ऑफिस चाहिए, आपको रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको लीज में लेने का है। तो हमारा जो वहाँ पर हमारा जो काउंटर स्टाफ है, काउंटर पार्टनर है और लॉयर्स है, तो आपको मदद करेंगे ऑफिस या दुकान ढूंढने के लिए। आपको जो स्टेट में आप रहोगे
उसके लिए जो सपोर्ट सर्विसेज रियल इस्टेट सपोर्ट के लिए $450 आपको एक्स्ट्रा भरना है। एक्स्ट्रा भरोगे तो आपके लिए दुकान या ऑफिस अरेंज कर देंगे। तो ऑफिस का रेंट या दुकान का रेंट मॉस्को में, सेंट पीटर्सबर्ग में थोड़ा महंगा पड़ेगा, दूसरा सिटी में कम पड़ेगा। तो अप्रोक्सीमेटली आपका जो ऑफिस का पकड़ लीजिए आप, बड़ा सिटी में आपको $500 लगेगा, छोटा सिटी में $300 में हो जाएगा। ये ऑफिस का बोल रहा हूँ। दुकान का ज़्यादा रहेगा, दुकान का आप $300 एक्स्ट्रा कर लीजिए। दुकान का बड़ा सिटी में $800 से $1000 रहेगा, छोटा सिटी में $500 में दुकान मिल जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए, ये आपको बता दिया। उसके बाद आपके लिए वीज़ा अप्लाई होगा, HQS वीज़ा। HQS वीज़ा का मतलब होता है, यह हाईली टैलेंटेड टाइप का वीज़ा होता है फॉरेनर्स के लिए, क्योंकि आप इन्वेस्टर, दुबई में जिसको हम लोग कहते हैं, दुबई में आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो LLC कंपनी खोलोगे तो आपको एक मिलता है इन्वेस्टर वीज़ा। ठीक है, इन्वेस्टर वीज़ा। तो इन्वेस्टर वीज़ा के लिए आपको दुबई में, UAE में 10,000 दिरहम डिपॉजिट करना पड़ता है गवर्नमेंट में, वो रिफंडेबल है। डिपॉजिट करने के बाद आपको एक वीज़ा मिलता है, और जब आप कंपनी क्लोज करोगे, आपका वीज़ा कैंसिल करोगे तो 10,000 रिफंड मिल जाती है। वैसा ही रशिया में ये पैसा HQS वीज़ा मिलता है, इन्वेस्टर वीज़ा है। कंपनी जब बनाते हैं उसके लिए HQS वीज़ा, उसके लिए 3900 ये पैसा आपको पे करना है। ठीक है, 3900 इसको पे करना है, HQS वीज़ा। तो HQS वीज़ा जो होता है हाईली टैलेंटेड इन्वेस्टर वीज़ा, तो कोई भी फॉरेनर्स को ये मिलता है, ज़्यादा करके ये देते हैं, इंडियंस को देते हैं। ठीक है, तो अभी रशियन गवर्नमेंट करीब 1 लाख वीज़ा, 1 लाख वीज़ा स्पेशली इंडियन के लिए 1 लाख वीज़ा, और चाइनीज़ और टर्किश इन्वेस्टर्स के लिए रखा है। करीब 3 लाख वीज़ा इशू कर रहा है। ठीक है, इंडियन के लिए पूरा 1 लाख वीज़ा रेडी कर रहा है, ये HQS वीज़ा। ठीक है, HQS वीज़ा 3900। तो आपको बता दिया $1350 हो गया आपका टोटल खर्चा है, लॉयर का फीस है। HQS वीज़ा हो गया 3900, तो 3900 प्लस 1350 ये हो गया, इधर आ गया। और अगर आपको रियल इस्टेट सपोर्ट चाहिए तो 450 ऐड करना है, तो टोटल पैकेज है 5700, $5700। ठीक है, ये टोटल आपका लगेगा कंपनी फॉर्मेशन में। और 5700 के बाद आपको ऑफिस लेना है। ठीक है, आपको ऑफिस वहाँ पर रेंट पे, लीज पे लेना है। तो ऑफिस का कैसा है, एग्जाम्पल मॉस्को में आप ले लिया, कोई ऑफिस ले लिया, तो ऑफिस का रेंट है $500। ठीक है, $500 इधर दिखा रहा हूँ आपको। मॉस्को में एग्जाम्पल आपने रेंट में लिया $500, ये आपका रेंट है। तो आपको क्या वहाँ पर कैसा है, आपको 3 महीने का, 3 मंथ्स का रेंट भरना है। तो इंटू 3 $1500 आपको पे करना है, 1500 पे करना है एट द टाइम ऑफ लीज योर ऑफिस, $1500 प्लस 1 मंथ का जो रेंट है वो आपको ब्रोकर को देने का है। ब्रोकर मतलब रियल इस्टेट एजेंट को देना है 500। तो $2000 आपको पे करोगे तो आपको ऑफिस लीज में मिल जाएगा। लीज में मिलने के बाद आप स्टार्ट कर सकते हो, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। 3 महीना तक आप कंटिन्यू करिए। अगर 3 महीने के बाद आपको ऑफिस छोड़ना है और आपको घर से वहाँ पर घर लेके ऑपरेट करना तो कर सकते हो। तो 3 महीने के बाद आप एक घर ले लीजिए, आपको अपार्टमेंट $400 में आ जाएगा। अपार्टमेंट आपको $400 से $500 में आ जाएगा, थोड़ा मॉस्को के बाहर, आउटस्कर्ट ऑफ मॉस्को। तो आप घर से ऑपरेट कर सकते हो। ठीक है, और जैसे ही आपका 1 साल का वीज़ा मिलेगा, 1 ईयर वीज़ा। ठीक है, अभी आपको मैं बताऊंगा रशिया में इन्वेस्टमेंट करने के बाद वीज़ा के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो बता दिया आपको HQS वीज़ा। HQS वीज़ा जो है हाईली टैलेंटेड इन्वेस्टर वीज़ा फॉर फॉरेनर्स। ठीक है, पहला क्या होता था, पहला रशियन गवर्नमेंट का बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स था, जैसे कि आपको आपने कंपनी फॉर्मेशन कर लिया, कंपनी कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करने के बाद 2nd या 3rd ईयर में जब आप रिन्यू करते हो आपका वीज़ा वगैरह, तो रशियन लैंग्वेज कभी कभी पूछते हैं। मॉस्को में ज़्यादा करके नहीं होता, दूसरा स्टेट में पूछते हैं। ठीक है, अभी ऐसा रूल हो गया, आपको रशियन लैंग्वेज का ज़रूरत नहीं है। आपको हाईली टैलेंटेड HQS वीज़ा में
आपको नो लैंग्वेज रिक्वायर्ड, नो लैंग्वेज, कोई लैंग्वेज रशियन लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन आप अगर सीखोगे, रशिया में लॉन्ग टाइम रह के आपको बिजनेस करना है तो आपको सीखोगे तो बहुत अच्छा है, ठीक है। नो लैंग्वेज रिक्वायर्ड। तो वीज़ा का कॉस्ट बता दिया 3900, ठीक है। और वीज़ा एप्लीकेशन के बाद ये वीज़ा आपको ये वीज़ा 1 साल से लेकर 2-3 साल तक मिल सकता है, ठीक है। कोई हाईली ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बड़ा कंपनी के लिए डायरेक्ट कंपनी 3 साल का दे देते हैं, छोटा LLC कंपनी के लिए 1 साल का देते हैं, ठीक है, 1 साल का। तो 1 साल करके आपको बढ़ाना क्या है, 1 ईयर करके बढ़ाने का है, ठीक है। 1 साल ख़त्म हो गया, 1 साल ख़त्म हो गया, फिर सेकेंड ईयर रिन्यू करना है, सेकेंड ईयर ख़त्म हो गया, थर्ड ईयर रिन्यू करना है, ठीक है। ऐसा आपको रिन्यू करना है। रिन्यू करने के बाद आपको अगर आपका जो लॉयर आपका बनाएगा, लॉयर जो है आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाएगा HQS वीज़ा के लिए, और आपका जो सैलरी है, आपका जो सैलरी पर मंथ करीब 27 यूरो आप कमाते हो, आपका सैलरी आता है करके वो डॉक्यूमेंट्स बनाएगा। लेकिन वो कुछ मैंडेटरी नहीं है। आप आपका सैलरी आपका जो बैंक अकाउंट में डालिए ना डालिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप हाईली टैलेंटेड इन्वेस्टर है करके आपको बताएगा कि आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और आपको सैलरी, आपका जो पैसा हर महीना 2700 यूरो आप कमाते हो वो बनाएगा। इसके लिए आपको HQS वीज़ा मिलेगा, ठीक है। और वीज़ा मिलने के बाद 3900 भरने के बाद आपको वीज़ा मिलेगा। एग्जाम्पल आपको 1 साल का वीज़ा मिलेगा। फिर आप आपका फैमिली को, आपका वाइफ, आपका बच्चे, आपका हस्बैंड या कोई भी आपका फैमिली है, कितने भी बड़ा फैमिली हो, 2, 4, 5, 10 जितने फैमिली है, आप फैमिली स्पॉन्सर कर सकते हो, ठीक है। फैमिली स्पॉन्सर कर सकते हो ये वीज़ा मिलने के बाद, ठीक है। उसके बाद बाय अपार्टमेंट, ऑफिस, शॉप, ये वीज़ा मिलने के बाद आप वहाँ पर घर खरीद सकते हो, अपार्टमेंट या बंगलो, विला खरीद सकते हो, आप ऑफिस खरीद सकते हो, दुकान भी खरीद सकते हो, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको एग्रीकल्चर लैंड आप खरीद नहीं सकते हो जब तक आपको PR नहीं मिल जाता है, PR और सिटीजनशिप नहीं मिलता है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर लैंड ये आप नहीं खरीद सकते हो ये वीज़ा में, HQS वीज़ा में आप एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीद सकते हो। आपको 5 साल वेट करना पड़ेगा। आपको ये जो 5 साल बता दिया, 5 ईयर्स में आपको मिल जाएगा सिटीजनशिप, ठीक है। रशिया में फर्स्ट ईयर 1 3 ईयर्स। अगर आप HQS वीज़ा में 3 साल रहोगे, 3 साल के बाद रिन्यूअल के टाइम पे अगर आपको फ्लुएंट रशियन लैंग्वेज आता है, रशियन लैंग्वेज आता है 3 साल के बाद फ्लुएंटली, देन यू कैन अप्लाई फॉर PR, परमानेंट रेसिडेंसी, PR, ठीक है। PR मिलने के बाद PR इज सिमिलर टू रशियन सिटीजन, ठीक है। लेकिन कुछ आपको उसमें और कुछ नहीं मिलेगा, लाइक फ़ायदा नहीं मिलेगा, जैसे कि उनका पेंशन वगैरह नहीं मिलेगा। लेकिन PR मिलने के बाद आप एग्रीकल्चर लैंड बाई कर सकते हो वहाँ पर, ठीक है, PR मिलने के बाद। और 3 साल बाद, उसके बाद और 2 साल के बाद 5 साल हो जाता है, 5 साल हो जाता है। तो 5 साल रहने के बाद आपको तो रशियन लैंग्वेज आना चाहिए, प्लस रशियन हिस्ट्री, रशियन हिस्ट्री बारे में आपको थोड़ा नॉलेज लेना चाहिए। अगर रशियन हिस्ट्री एंड रशियन लैंग्वेज आपको पूरा आता है तो आप 5 साल के बाद यू कैन अप्लाई फॉर सिटीजनशिप, ठीक है, अप्लाई फॉर सिटीजनशिप। और आपको टैक्स जो है हर साल आपको हर महीना देना पड़ेगा, टैक्स, इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स देना है, ठीक है। और ये वीज़ा मिलने के बाद, एक HQS वीज़ा मिलने के बाद अगर आपने रशिया में कोई लड़की या लड़का को शादी कर लिया, तो आपको 1 साल के बाद
1 ईयर 1 साल रहने के बाद आपको डायरेक्ट पीआर मिल जाएगा, डायरेक्ट पीआर, ठीक है, पीआर। और 3 साल रहने के बाद आपको डायरेक्ट सिटीजनशिप मिल जाएगी, ठीक है, सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो ये फ़ायदा है, बता दिया, ये फ़ायदा है रशिया में कंपनी फॉर्मेशन के लिए, आपको फ़ायदा है, ठीक। सो कंपनी बनाने के बाद आप कंपनी रशिया में एलएलसी कंपनी जो बनाओगे, एलएलसी कंपनी इन रशिया, सो आप रशिया का जो 148 मिलियन पीपल, 148 मिलियन पीपल इन रशिया, 148 मिलियन पीपल रशिया में है। और रशिया के साथ एक सोवियत कंट्रीज, 4 कंट्री है जो रशिया के साथ यूनियन में है, यूरेशियन यूनियन। जैसा कि यूरोपियन यूनियन है, 27 कंट्री को लेकर यूरोपियन यूनियन है वेस्टर्न यूरोप में, ऐसा रशिया ने स्टार्ट किया यूरेशियन यूनियन। यूरेशियन यूनियन में है, उनके साथ फिलहाल 4 कंट्री है, 4 कंट्रीज है। एक हो गया बेलारूस, आर्मेनिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है। और एक 4 कंट्री को लेकर वहाँ पर 200 मिलियन पीपल है पॉपुलेशन, ठीक है, 200 मिलियन पॉपुलेशन है। और आने वाले दिनों में उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ये सब कंट्री जाने रशिया के यूरेशियन यूनियन में मिलने वाला है, यूरेशियन यूनियन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर कंपनी आपने रशिया में बना लिया, रशिया में बनाने के बाद रशिया का 148 मिलियन पीपल है और ये फिलहाल 4 कंट्री में 200 मिलियन पीपल है, पॉपुलेशन है। तो ये कंट्री के साथ आप फ्री ट्रेड कर सकते हो, टैक्स नहीं है। आपको रशिया में रहकर आप डायरेक्ट बेलारूस के साथ ट्रेड कर सकते हो, आर्मेनिया के साथ ट्रेड कर सकते हो, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान के साथ ट्रेड कर सकते हो, कोई टैक्स नहीं है। आने वाले दिनों में उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान ज्वाइन करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपको एक फ़ायदा है, एडवांटेज है। रशिया में जब आप बिजनेस करोगे तो ये कंट्री के साथ आप फ्री ट्रेड कर सकते हो और वीज़ा आपको नहीं चाहिए। रशिया का वीज़ा रेजिडेंसी मिलने के बाद आपको मोस्टली एक कंट्री को वीज़ा ट्रैवल कर सकते हो, वीज़ा नहीं चाहिए, ठीक है। और जैसे कि यूरोप में आप 27 कंट्री में कोई भी कंट्री का रेसिडेंस आपके पास है तो आप कोई भी कंट्री विदाउट वीज़ा में जा सकते हो। वैसे ही यूरेशियन यूनियन में रशिया का रेसिडेंसी है तो आप कोई भी कंट्री में जा सकते हो विदाउट वीज़ा, तो एक एडवांटेज है। और आपको मैं पहले बता दिया था आप क्या क्या बिजनेस कर सकते हो। आप कर सकते हो ऐसा मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल कर सकते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ट्रेडिंग, ठीक है, कंसल्टेंसी, ग्रोसरी, फार्मास्यूटिकल, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ट्रेडिंग, कंसल्टेंसी, ग्रोसरी, सुपरमार्केट, आयुर्वेदिक शॉप, ब्यूटी शॉप, एनी काइंड ऑफ बिजनेस आप कर सकते हो रशिया में। जो आजकल रशिया में क्या हुआ कि रशिया को सैंक्शन डाल दिया वेस्टर्न कंट्रीज, तो रशिया को बहुत सारे जो इंपोर्ट करता था यूरोप से फ्रूट्स वेजिटेबल वगैरह बॉर्डर से पूरा बंद है। तो रशिया को आप कुछ भी अभी कर वेजिटेबल फ्रूट्स कर सकते हो, फ्रूट्स वेजिटेबल, ठीक है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, FMCG प्रोडक्ट्स। तो एनीथिंग यू कैन एक्सपोर्ट, यू कैन सेल इन रशिया, एनीथिंग यू कैन एक्सपोर्ट, एनीथिंग यू कैन सेल इन रशिया। तो ये प्रोडक्ट बता दिया और ये आपको एडवांटेज बता दिया रशिया में बिजनेस करने के लिए।
और इसमें जितना आपको बता दिया टोटल 5700, ये रशिया का टोटल खर्चा है। लॉयर का फीस है, गवर्नमेंट फीस है, ऑल द स्टेट ड्यूटी, एवरीथिंग टोटल आता है $5700, ठीक है। और हमारा जो कंसल्टेंसी कॉस्ट है $1000, हमारा कंसल्टेंसी कॉस्ट है, ठीक है। तो आप वर्ल्ड में कोई भी कंट्री में आप कंपनी फॉर्मेशन करना चाहोगे, कंपनी रजिस्ट्रेशन करना चाहोगे, तो हमारा खाली कंपनी फॉर्मेशन का कंसल्टेंसी $1000 है और रशिया का फिलहाल 5700 है। तो अगर आपको इंटरेस्टेड है, कोई भी कंपनी या इंडिविजुअल रशिया में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चाहते हो, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट डिटेल्स इस वीडियो का लास्ट में मिल जाएगी। तो आपको तुरंत रशिया में, अभी जैसे ही वॉर ख़त्म हो जाएगा, अभी भी फिलहाल ट्रैवल कर सकते हो रशिया, आप जाकर कंपनी स्टार्ट कर सकते हो इन रशिया। तो हम आपको पूरी मदद करेंगे और आप रशिया में जाकर आपका टोटल 5700 प्लस $1000, टोटल 6700 टोटल आ जाएगा, 6700। तो ये टोटल है रशिया के ऊपर। तो डिटेल केस स्टडीज बता दिया, आप रशिया में क्या कर सकते हो, कंपनी फॉर्मेशन एवरीथिंग बता दिया। अगर आप इंटरेस्टेड हो रशिया में, हमें बता दीजिए। और रशिया में बहुत सारे हमारे व्यूअर्स, हमारे जो व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स बात करते हैं रशिया से बहुत सारे प्रोडक्ट उनको इंपोर्ट करना है, आई मीन वेजिटेबल ऑयल। रशिया से आप वेजिटेबल ऑयल, कुकिंग ऑयल, ठीक है, ये इंपोर्ट कर सकते हो। और ये यूरिया फर्टिलाइज़र और आपका जो वेट, ये सब इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे चीज़ इंपोर्ट कर सकते हो रशिया से। ऑयल, गैस तो गवर्नमेंट ही कर सकता है या बड़े कंपनी कर सकते हैं, लेकिन छोटे उद्योग के लिए, छोटे कंपनी के लिए मैं बता रहा हूँ, आप रशिया में अगर आपका ट्रेडिंग कंपनी है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कंपनी है, तो आप वहाँ से सोर्स करके वेजिटेबल ऑयल, कुकिंग ऑयल, यूरिया, फर्टिलाइजर्स, गेहूँ वगैरह इंपोर्ट कर सकते हो। और बहुत सारे प्रोडक्ट रशिया में जो उगता है इंडिया में नहीं है, तो इंडिया को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, रशिया से सोर्स करके इंडिया को एक्सपोर्ट कर सकते हो। और इंडिया, अगर आप रशिया में आपका कंपनी है, तो इंडिया से जितने सारे प्रोडक्ट बता दिया, वेजिटेबल, फ्रूट्स, गारमेंट्स वगैरह, फूड प्रोडक्ट, FMCG प्रोडक्ट, इंडिया से सोर्स करके रशिया में आप लाइए। रशिया में वेयर हाउस ले लीजिए, मॉस्को की बाहर कहीं दूर में वेयर हाउस ले लीजिए, प्रोडक्ट रख लीजिए, फिर वहीं से आप डिस्ट्रीब्यूटर रेडी करके ऑल ओवर रशिया को आप रिटेल में डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो दो फायदा है। अगर कंपनी आपको खोलना है, ट्रेडिंग कंपनी खोल लीजिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेडिंग कंपनी खोल लीजिए। तो डिसाइड कर लीजिए क्या करने का, इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है। अगर एक्सपोर्ट करना है तो आप वहाँ बैठ कर वेजिटेबल ऑयल, कुकिंग ऑयल, यूरिया, फर्टिलाइजर, गेहूँ वगैरह जितना बता दिया, ये आप इंडिया या वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट कर सकते हो। वह इंडिया, अफ्रीका एंड ऑल द कंट्रीज इन एशिया आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। और अगर वहाँ इंपोर्ट करके सेल करना है तो आपको जितने सारे बता दिया, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में स्टार्ट कर सकते हो, ब्यूटी प्रोडक्ट में, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में, ऑल द FMCG प्रोडक्ट, ग्रोसरी प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट, एंड चाय, बहुत चाय चलता है, टी चलता है, शुगर टी एंड ऑल काइंड ऑफ लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल बहुत डिमांड है अभी, फ्रूट्स वेजिटेबल्स इन रशिया। रशिया में अभी फिलहाल गर्मी सर्दी स्टार्ट हो चुका है, वहाँ पर फ्रेश वेजिटेबल फ्रूट्स का बहुत डिमांड है। अगर फ्रेश वेजिटेबल फ्रूट्स करना है तो आपको रशिया में जाकर ट्राई कर लीजिए, मार्केटिंग कर लीजिए और फिर स्टार्ट कर लीजिए, तो आपको फ़ायदा होगा। अगर रशिया एंड रशिया का नेबरिंग कंट्रीज़ को आपको कंसंट्रेट करना है तो रशिया में आपको ऑफिस रख सकते हो, मार्केटिंग ऑफिस रख सकते हो। फिर रशिया के साथ साथ बेलारूस, काजाकिस्तान, ऑल द कंट्रीज इन द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ रशिया। तो हो सकता है आने वाले दिनों में वॉर जैसे ख़त्म हो जाती है, रशिया का सैंक्शन हट जाता है वेस्टर्न कंट्री के साथ, तो आप नेबरिंग कंट्री को भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। लेकिन फिलहाल आप रशिया एंड रशिया के यूरेशियन कंट्री को आप टारगेट करके अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप रशिया में जाकर स्टार्ट कर लीजिए। रशिया में ह्यूज डिमांड, बहुत सारे प्रोडक्ट का ह्यूज डिमांड है। और रशिया में ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड FMCG प्रोडक्ट का बहुत डिमांड है, वो भी कर सकते हो। फैशन प्रोडक्ट, गारमेंट्स एंड ऑल द टेक्सटाइल्स, सब कुछ आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर रशिया एंड रशियन स्पीकिंग कंट्री में आपको बिजनेस करना है तो आप खुद का एक वहाँ पर ऑफिस रखिए, फिर वहीं से मार्केटिंग स्टार्ट कर लीजिए। लेकिन इसके लिए थोड़ा आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ज़रूरी है। $6,700 तो चला गया इसमें कंपनी फॉर्मेशन में, प्लस आपको दुकान लेना है या ऑफिस लेना है, कोई स्टाफ रखना है, तो इसके लिए भी खर्चा आ जाएगी।
तो आप मेरे को बता दीजिएगा, अगर आप इंटरेस्टेड है रशिया में बिजनेस करने के लिए आप मुझे बता दीजिएगा, तो फिर हम आपको मदद करेंगे रशिया में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। आने वाले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे, आने वाले टॉपिक है आर्मेनिया का कंपनी फॉर्मेशन के बारे में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।